हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। आज का जो हमारा स्टॉक है ये 7 साल के लंबे कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट किया है। ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स जनरली बहुत ही फास्ट अप मूव देते हैं। ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स जनरली बहुत ही बड़ा मूव देते हैं, वो भी बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। तो ऐसे स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं उस रिगार्डिंग हमने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये हमारा 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स का एक वीडियो है, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे अपमूव देते हैं। और उसके साथ साथ इसमें हमने 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी डिस्कस किया है और उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी हमने डिस्कस किया है। ये वीडियो का लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर नहीं देखा है तो इसे चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा स्टॉक है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। अभी हम लोग स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा रैली आया था और 2017 में स्टॉक ने इस जोन पे, ये जो 130 का जोन है, इस जोन पे रेजिस्टेंस लिया और वहीं से इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हो गया था। और हम देख सकते हैं उसके बाद से स्टॉक 2 बार और स्टॉक ने ट्राई किया ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने का। देखिए 2021 में एक बार और फिर से 2022 में एक बार। तो दोनों ही बार स्टॉक ने अटेम्प्ट तो किया लेकिन ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। अभी फाइनली 2024 में 7 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल बना है इस वीक का, ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है। और यहाँ पे हम RSI को भी देखेंगे तो RSI भी 70 के आसपास ही चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। अभी ऑटो सेक्टर में अच्छा मूवमेंट भी है, तो हम ये स्टॉक को थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए प्लान कर रहे हैं। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि स्टॉक का मूवमेंट कैसे था। आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस का जोन है हमारा, इस जोन में स्टॉक थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ऊपर जाने के लिए थोड़ा नीचे भी आ गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। और यहाँ पे हम अगर 40 डे EMA प्लॉट करेंगे तो हम देख सकते हैं स्टॉक 40 डे EMA को सपोर्ट लेके फिर से अपना यहाँ पे अपमूव चालू किया है। यहाँ पे अगर हम एक और चीज नोटिस करेंगे, हम देख सकते हैं ये वॉल्यूम भी राइजिंग है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक में। और डेली टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे RSI 70 के आसपास ही चल रहा है। तो हमने देखा RSI वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम में ही 70 के आसपास चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अभी बुलिश है। चलिए अभी स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है वो देख लेते हैं। देखिए ये स्टॉक में मेरा ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने का प्लान है। तो मंडे को मेरा प्लान है मैं CMP पे ही थोड़ा क्वांटिटी बाय करूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंडे मार्केट खुलेगा तो मैं स्टॉक में एंट्री कर लूंगी। मार्केट खुलेगा और मैं मार्केट को थोड़ी देर ऑब्जर्व करूंगी और फिर अगर मार्केट में अच्छा मूव आता है और ऑटो इंडेक्स में और सारे ऑटो सेक्टर में अगर मुझे अच्छा मोमेंटम दिखता है, उस केस में मैं CMP पे अपना पोजीशन प्लान करूंगी। और मार्केट में अगर फॉल आ जाता है और इंडेक्स मेरे प्लानिंग के हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पे मैं CMP पे अपना पोजीशन नहीं बनाऊंगी। तो अगर CMP पे मैं अपना एंट्री प्लान करती हूँ तो मेरा कैपिटल का जो मान लीजिए मैं 100 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हूँ, तो उसमें से सिर्फ 25 रुपया मैं पहले इन्वेस्ट करूंगी CMP पे। और यहाँ पे किसी भी रीजन से अगर ये लेवल से, ब्रेकआउट लेवल से रिटेस्ट होता है, ये जो हमारा रेड कलर का जोन है, ये जोन के अंदर अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है और यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल मिलता है, उस केस में यहाँ पे और 50 रुपया मैं ऐड करूँगी। और जैसे ही स्टॉक अपमूव करेगा और ये जो हमारा हाई है, ये हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तब मैं रेस्ट क्वांटिटी अपना ऐड कर लूँगी। लेकिन हाई का मतलब ये नहीं कि इसी कैंडल का हाई। मान लीजिए यहाँ पे एक स्विंग बनता है, तो वो स्विंग का जो हाई होगा, वो हाई को अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेटजी क्यों प्लान कर रही हूँ, चलिए वो भी समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमारा नियरेस्ट सपोर्ट ये लेवल पे बन रहा है 122 के लेवल पे। तो यहाँ से अगर हम मेजर करें तो स्टॉक ऑलरेडी 15% के आसपास मूव दे चुका है। तो हाई ब्रेक में अगर मैं एंट्री करती हूँ और किसी भी रीजन से स्टॉक नीचे आ जाता है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो मुझे अराउंड 12 से 13% का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलेगा। तो इसी रीजन से मैं हाई ब्रेक पे उतना ही क्वांटिटी बाय करूंगी जितने में 12% का लॉस मुझे ज़्यादा पेनफुल ना हो। और ये जोन पे, ये सपोर्ट जोन पे 50 क्यों,
क्योंकि पहली बात यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस लो है, दूसरी बात ये एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे बायर हो सकते हैं जो कि स्टॉक को इस लेवल से ऊपर लेने का कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर ये हाई ब्रेक होने पे 25 और क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक रिटेस्ट किया और स्टॉक में रिटेस्ट कंफर्म भी हो जाएगा, तो टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट वैलिडेट हो जाएगा। तो ऐसे मैं डिफरेंट टाइम पे बाय करके अपना स्टॉक में एवरेज भी बना लूँगी और अपने ट्रेड को मैनेज करूँगी। अभी चलिए बात कर लेते हैं हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। पहले तो मेरा स्टॉप लॉस 122 से थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है और रिसेंट स्विंग लो भी है जो कि 12% का है। अभी जब स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट कर लेगा और अपमूव करेगा तो हमें यहाँ पे एक स्विंग लो भी मिलेगा इस लेवल पे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को उस समय उस स्विंग लो के नीचे प्लान करूँगी। मान लीजिए वो ये लेवल है, इस लेवल पे हमको एक स्विंग लो मिला तो उसके नीचे हम अपने स्टॉप लॉस प्लान कर ली। तो यहाँ पे जो 25 रुपये हमने पहले बाय किया था उसका स्टॉप लॉस को हम 12% से 7% के आसपास हमने कम कर लिया, और जो हमारा रिटेस्ट के लेवल पे बाय हुआ था क्वांटिटी जो कि मेजर क्वांटिटी है, उसका स्टॉप लॉस मुझे 2 से 3% का मिलेगा। ऐसे मेरा रिस्क भी मैनेजमेंट हो जाएगा। चलिए अभी टारगेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम मंथली टाइम फ्रेम में चलेंगे। यहाँ पे मेरा 2 टारगेट हो सकता है, ये एक कप बना है और ये दूसरा कप। तो मेरा पहला टारगेट ये कप का डेप्थ होगा और इसके लोएस्ट पॉइंट से हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे। तो 53% का मुझे यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 207 के लेवल पे। और दूसरे टारगेट के लिए हम ये जो बड़ा कप बना है इसके डेप्थ को लेंगे और इसके बॉटम से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस तक, और इसको भी हम रेजिस्टेंस के ऊपर ही प्लॉट करेंगे। दूसरा टारगेट हमें मिल रहा है 81% का 245 के लेवल पे। ये जो ट्रेड प्लान हमने अभी डिस्कस किया ये कम्प्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग हो सकता है। आपको अगर हाई ब्रेक पे एंट्री नहीं करना है तो आप रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर अपना एनालिसिस करके अपने हिसाब से अपना एंट्री भी आप प्लान कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या फिर प्रॉपर खुद का एनालिसिस करके ही आप स्टॉक्स में अपनी एंट्री प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने अगर हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।